वेलकम टू सोल कनेक्शन 19। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले 15 दिन में क्या कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और ये 15 दिन कैसे निकलेंगे आपके। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो भी होगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको क्लेम कीजिएगा और बहुत पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना है, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। और जब हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड शो कर देते हैं तो यकीनन हम बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आने वाले 10 दिन क्या लेकर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखा है, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है आने वाले 10 दिनों में। चलिए, यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, हैंगमैन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो चीजें तो बहुत कुछ आ रही हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आप ही चाहते हो। और जब हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कायनात तो सुनती है ना। तो सबसे पहले प्यार की बात कर ले क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि प्यार उनकी जिंदगी में आ जाए। तो यस, डेफिनेटली आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी का कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन की एनर्जी है तो बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर ही ये होगा। आपके जो पार्टनर हैं उनका कॉल मैसेज आप रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर आपने उनको कोई लव वाइब्रेशन भेजी है या कोई आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया है तो उसका असर होगा। आपके पर्सन के मन में अचानक आपकी यादें आएंगी और वो आपको कॉल किए बिना, आपसे बात किए बिना, आपसे कनेक्ट किए बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। यकीनन आपने किसी को चाहा है और चाहते हो कि कोई पर्सन आपके पास आए, आपसे, जिसके दिल के तार आपके दिल के तार से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप किसी का कॉल मैसेज रिसीव करना चाह रहे हो, आ रहा है, किसी पर्सन को अपने पास बुलाना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आ रहा है, कोई पुराना यार, कोई पुराना दोस्त आपका अचानक से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बहुत टाइम से आप मिले ही नहीं हो किसी से, कई साल बीत गए, लेकिन अचानक से मुलाकात हो गई। अब ये सोशल मीडिया पर हो गई या कहीं पर आप मिल गए, अचानक से फिजिकली आप मिल गए, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। किसी के साथ मुलाकात दिख रही है मुझे आपकी, किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसके साथ एक फीलिंग थी, कभी एक कनेक्शन था कभी, लेकिन मिलना मिलाना नहीं हुआ था। तो किसी के साथ कनेक्शन होने वाला है आपका। ठीक है, ये चीज हो रही है। अच्छा, और अच्छा क्या हो रहा है कि देखो एम्प्रेस की एनर्जी है। अब ये कई मायने में ये एनर्जी कंसीव करने की भी एनर्जी हो सकती है, कि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो आने वाले 10 दिन में ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे शादी का। ठीक है, शादी अगर अभी हो सकती है आपके उसमें 10 दिन के अंदर अंदर, तो हो सकता है शादी का मतलब शादी को लेकर, क्योंकि देखो डिपेंड ही करता है कि इस डेट में आप शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हर तरीके के लोग देखते हैं। आपकी शादी अभी 10 दिन के अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अगर पॉसिबिलिटीज है तो हो सकता है हो जाए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं शादी का कोई रिश्ता आ रहा है, या फिर आपके पर्सन से कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर आपका शादी फिक्स हो रहा है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। पास्ट में आपने कुछ काम किए हैं, अब ये जो काम है ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं। आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, मनी इन्वेस्ट किया था, और वो जो मनी था उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। यानी कि जो पास्ट में आपने चीजें की थी ना,
वो कहीं ना कहीं अब फलने फूलने का, उसका फल खाने का, जो पेड़ लगाया था ना, जो बीज बोया था ना पास्ट में, उसका फल खाने का टाइम इन 10 दिनों में आएगा। आपको कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो रही है आपकी लाइफ में। अगर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली कोई सोलमेट आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि आपने ऐसा चाहा है। तो ये मैं पहले अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ जो जो चीजें हो रही है। कुछ लोगों की तो लिटरली लॉटरी लगने वाली है, सच में लॉटरी लगने वाली है। तो देख लो, लेकिन है ऐसा, क्योंकि मेरे जहन में ना एक दो लोग आ गए जो वाकई में चाह रहे हैं, लॉटरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग है पेंटिकल्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल। पैसों में खेलने वाले हो भाई, पैसों में तो तुम खेलने वाले हो। पैसों को लेकर हो सकता है पास्ट में थोड़े से उलझे रहे हो, दिक्कत आ रही हो, लेकिन अब जो है पैसों में खेलने वाले हो, और ये पैसा होगा बहुत ज्यादा। लॉटरी भी लग सकती है किसी की, देखो डिपेंड करता है, वो ही पैसा किसी के लिए बहुत ज्यादा होता है और वही पैसा किसी के लिए बहुत कम होता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप करोड़ों भी जीत जाए, हो सकता है आप हजारों भी कहीं ना कहीं आपको कहीं से मिले या आपको फायदा हो, तो वो भी आपके लिए करोड़ के समान है। डिपेंड आपकी सोच, आपका जो भी पोजीशन है, लेकिन आपको पैसों का गेन होने वाला इन 10 दिनों में। आप नोट करके लिख लो, फिर मुझे बताना वीडियो के कमेंट में बताना मुझे कि क्या आपको कुछ रुका हुआ पैसा मिला, क्या आपको अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव हुआ, किसी ने मदद कर दी आपकी, या कहीं से भी आपने सोचा नहीं था आपको पैसा मिल गया, या आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन हो गया आपको। लेकिन डेफिनेटली ये होने वाला है। तो कुछ आशीर्वाद आ रहा है आपको, यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो आपने मेहनत की थी ना पास्ट में, उसका रिजल्ट अब इन 10 दिनों में आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर कार्ड निकल कर आए हैं, और ये कार्ड बिल्कुल बता रहे हैं कि अब अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, जॉब मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जिन लोगों को जॉब की तलाश है, डेफिनेटली जॉब मिलेगा आपका। कोई ना कोई अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के चांसेस दिख रहे हैं। इस 10 दिनों में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएगी, मगर जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छी गुड न्यूज आ जानी आपको। आपका हो सकता है किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, या कुछ अच्छा न्यूज आपको सुनने को मिलने वाला है। ठीक है, थोड़े से इमोशंस भी आएंगे आपके इस दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात, मैंने बोला कि किसी पास्ट के व्यक्ति से हो सकती है, किसी पुराने दोस्त से हो सकती है, या फिर जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन से आप बात करना चाह रहे हो, उस पर्सन से आपकी मुलाकात होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नया काम करने का सोचोगे, कुछ एक्सपेंशन का आप सोचोगे इस दौरान कि मैं कुछ ना आगे करूं। अब जो भी आप करते हो, जो भी आप, मान लीजिए आप YouTube चैनल चलाते हो, तो आपका मन करेगा यार एक दो चैनल और चला लेता हूँ, या मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा सा एक्सपेंड हो। अगर कुछ जॉब करते हो, कुछ काम करते हो, तो कुछ जॉब करते हो तो आपको लगेगा कुछ साइड बिजनेस कर लेता हूँ, या कुछ साइड जॉब कर लेता हूँ। कुछ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करने का मन करेगा। जिस तरीके का मैंने बोला आपका पोजीशन है ना, उस तरीके से आप सोचेंगे कि यार अब क्या करूं, ये जो चीजें हैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं। इवन अगर आप किसी रिश्ते में भी है ना, तो आप उस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊं, इस बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि भाई मैं एक कदम और कैसे एक्सपेंड करूं जो मेरी चीजें हैं, क्योंकि आपने रुकना नहीं सीखा। तो इस दौरान कुछ ना कुछ आप नया जरूर करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है इस दौरान की, क्योंकि एक्सपेंड करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो किसी से सलाह मशवरा करें, किसी दोस्तों से सलाह मशवरा करें, या फिर किसी एक्सपर्टीज के हेल्प लें। कुछ लोग टारो रीडिंग भी मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं कि इस दौरान हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहे, आपके माइंड में कुछ ऐसा रहे कि आपको ऐसा लगे कि यार
ये मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं लोग, मैं जिस लोगों से डील कर रहा हूँ या जिस रिश्ते में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं ये मेरे अपने हैं या मेरा भला चाहते हैं। आपको एक कनेक्शन फील नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं। ठीक है, आप ईश्वर को समर्पित कर देंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है जिसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। ये लोगों की वजह से होगा, ये आपके परिवार वालों की वजह से होगा, या फिर कुछ भी किसी भी पर्सन की वजह से आप ऐसा फील करोगे। तो मुझे उस चीज से रिलेटेड भी आप मुझे किसी से सलाह मशवरा करते नजर आ रहे हो, या अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करोगे, या किसी हीलर के पास जाओगे, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाओगे, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर सकते हो। इस दौरान आप अपनी हीलिंग कराओगे या अपने रिलेशनशिप की हीलिंग कराते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो कि किसी हीलर से आप अप्रोच करोगे इस दौरान, और कुछ क्लैरिटी लेकर आओगे कि आपके मन में बहुत उथल पुथल मचेगी उस चीज को लेकर, इमोशनली टर्बुलेंस थोड़ा सा होगा आपके मन में, उस चीज को लेकर आप क्लैरिटी चाहोगे, और इस वजह से आप किसी हीलर से या किसी टैरो कार्ड रीडर से कांटेक्ट में जरूर आओगे, टैरो रीडिंग लोगे और अपनी हीलिंग कराओगे। कुछ चीजों को आप सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ चीजें को लेकर आप सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हो, जो चीजें आपको लग रही है कि आपके बस में नहीं है। मान लीजिए किसी चीज का लेकर आप बहुत वेट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब इसमें मैं करूं क्या, तो उन चीजों को आप सरेंडर करते हुए आ रहे हो आओगे, उस चीजों को आप भगवान पर, ईश्वर पर छोड़ दोगे कि अब जो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि मैं हो गया हूं परेशान। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में उथल पुथल जरूर मचेगी, लेकिन क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको हीलिंग मिल जाएगी, जिसके बाद आप कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को स्टेबल फील करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन 10 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि यार मेरे को कोई समझता नहीं है, मेरे लोग, मेरे अपने लोग जो सो कॉल्ड मेरे अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ, तो इस दौरान आपको किसी की मदद की जरूरत है, किसी हीलर की, किसी काउंसलर की, जो आपकी हेल्प कर सके, और इस दौरान आप मदद लेंगे भी और आपको मदद प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके बाद आप खुद को कहीं ना कहीं स्टेबल समझेंगे, स्टेबल मानेंगे, आपको लगेगा कि अब मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव साइड जरूर आई है। इस दौरान अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप किसी मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो, किसी मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, जिस भी ईश्वर से आप कनेक्टेड हो उनका मंत्र आप चैंट करना स्टार्ट कर दो, इससे बहुत शक्ति मिलती है। कोई भी आपका अपना है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो कि ये पर्सन ना मेरी बातों को इधर उधर नहीं करेगा, ये पर्सन मुझे अच्छी सलाह देगा, आप उस पर्सन की सलाह लीजिए। और अपनी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी बिल्कुल खराब हो गई है, ड्रेन्ड हो गई है, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रही है, उसको थोड़ा ठहरिए, उसको समझिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं क्लियर विजन आएगा आपके दिमाग में, आपका थर्ड आई ओपन होगा, आपको समझ में आएगा कि यार मैं आखिर जिंदगी से क्या चाहता हूँ, और अगर मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, अब मुझे ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो एक तरीके से आपका थोड़ा सा, मैं बोलूँगी, एक अवेकनिंग का टाइम भी चलेगा या एक हीलिंग का टाइम भी चलेगा, जिसमें आप खुद को जानोगे। क्योंकि अगर आप ना दूसरों से ही हमेशा शिकायत करते रहोगे ना कि दूसरों ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो कभी भी आप ये फोकस नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ गलत थे। लेकिन जब आप किसी पर्सन से अपने मन की बात बताते हो और वो पर्सन अगर समझता है चीजों को, तो डेफिनेटली वो आपको आपकी गलती भी बताता है, और उस गलती पर आपको किस तरीके से काम करना है वो भी बताता है, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी आएगी लाइफ को लेकर, और जो अबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में आ रही है, आप उसके दरवाजे खोल दोगे। तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी है, डेफिनेटली खुशियां आ रही हैं, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है इस चीज पर आप गौर जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो, इस दौरान आप देखिए, या तो आप खुद से कोशिश कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट करके कोशिश कीजिए कि आपको जो चीजें परेशान कर रही हैं आप उनको हील करें, नहीं तो आप किसी की हेल्प जरूर लें, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, आप उसके पास जाएं, उसको अप्रोच करें, उसको अपने दिल की बात बताएं, और जिस तरीके से वो आपको सलाह देता है उस तरीके से सलाह माने, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो खुशियां दस्तक दे रही हैं
वो खुशियों को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम ना ग्रोथ का है, ये टाइम खुशियों का है, प्रॉस्पेरिटी का है, अबंडेंस का है, जो आप इन 10 दिनों से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ईश्वर की कृपा दिख रही है आप लोगों पर। ईश्वर की कृपा है तभी ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, तभी ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, जरूर लिखिए। ये थी आपकी रीडिंग, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।